Hi friends, welcome back to Noble Academy, your online learning partner. In last video we discussed about number of things. You read the carefully and you also send me homework. This is very good for you. And there is we completed our Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira and also Sun Temple of Modhera, Pillar of Sarnath. There are number of questions you completed. Okay, we are running the chapter number 3 and we also today discuss very important questions for you, that is स्तूपा. तो what is called स्तूपा? तो स्तूपा एक तरह का लॉर्ड बुद्धा का, जैसे लॉर्ड बुद्धा है बुद्धिस्ट एक रिलीजन है, तो जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिद होती है, मंदिर होती है, इस तरह स्तूपा भी एक तरह का धार्मिक स्थान माना जाता है जो बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए. तो ये आर्किटेक्चर वे में एंशिएंट टाइम में काफ़ी अच्छा बनाया गया था. तो स्तूपा क्या है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है और कौन से स्तूपा इंडिया में फेमस है और वो कहाँ कहाँ आए. जैसे कि बहुत सारी मस्जिद भी हमारे फेमस है, जैसे कि हमारे वहाँ टेम्पल्स भी काफ़ी सारे अपने चैप्टर नंबर 1 में देखोगे, काफ़ी सारे हमारे टेम्पल्स और मॉस्क्यूज बहुत सारी फेमस है. कुछ इसी तरह ही स्तूपा है, उसके डिज़ाइन उसके बारे में हम जानेंगे. तो लेट डिस्कस फर्स्ट मीनिंग ऑफ स्तूपा. ओके, स्तूपा, इसकी हम डेफिनेशन अच्छी तरह समझेंगे. अन ओवल शेप्ड, कैसा है? अन ओवल शेप का होता है स्तूपा. अन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन, बनाया गया है कंस्ट्रक्शन, आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी ड्राइंग भी दी हुई है. एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा बॉडी केप्ट इन अ बॉक्स. अब समझना, एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन विच द रिमेन्स का मतलब क्या होता है? लॉर्ड बुद्धा है उसके रिमेन्स यानी उसके हेयर हो गए, उसके नेल हो गए, उसके जो भी उसका बॉडी का पार्ट्स है उसको, यानी बड़े बड़े बॉडी के पार्ट्स नहीं, जो राख वाख बोलते हैं आप उसको, ऐश, वो उसके रिमेन्स से जो बचे हुए उसको क्या रखते हैं? लॉर्ड बुद्धा के उसको एक बॉक्स में रखते हैं. तो कुछ ऐसी तरह का होता है स्तूपा. उसके अंदर यहाँ पे बॉक्स में इसके लॉर्ड बुद्धा के बॉडी के पार्ट्स यहाँ पे रख देते हैं और जितने भी बुद्धिस्ट रिलीजन वाले इसको यहाँ पर घूम के इसको प्रदक्षिणा करते स्तूपा की. ठीक है, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन. एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन विच द रिमेन्स का मतलब आपको पता चल गया, हेयर नेल, ठीक है, ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी केप्ट इन अ बॉक्स, इट इज कॉल्ड स्तूपा. दिस इज योर डेफिनेशन. वंस अगेन, एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास बॉडी इन अ केप्ट इन अ बॉक्स, इट्स कॉल्ड स्तूपा. इंडिया में ऐसे कुछ 5 स्तूपा बहुत फेमस है, जिसे कि मैं आपको नाम याद कराता हूँ फटाफट, इसके याद रखना. फर्स्ट जो है वो सांची, स्तूपा ऑफ सांची. सेकंड है स्तूपा ऑफ सारनाथ. ओके, सारनाथ का जो आपने पिलर देखा है कुछ, वहां पर भी एक स्तूपा है. थर्ड है बेरत, स्तूपा ऑफ बेरत, ये जगह का नाम है. फोर्थ है नंदनगढ़ एंड फिफ्थ है देवनी मोरी. और ये देवनी मोरी जो स्तूपा है वो कहां पर है? गुजरात में. तो विच स्तूपा इज फाउंड इन गुजरात? देवनी मोरी. देयर आर 5 स्तूपा इन ऑल इंडिया, दीज आर फेमस. फर्स्ट सांची, सारनाथ, बेरत, नंदनगढ़, देवनी मोरी एंड गुजरात. ये नाम आपको लर्न करने हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा एंड कौन से स्तूपा कहां पर है. और जो सबसे फेमस है, जिस तरह तुमने देखा स्कल्पचर में फेमस क्या, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो वो क्या है? पिलर ऑफ सारनाथ. इस तरह कंस्ट्रक्शन में जो फेमस है स्तूपा ऑफ सांची. तो आपको अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशन करनी और इसके 5 नाम लर्न करने. ठीक है,
अभी हम समझेंगे स्तूपा ऑफ सांची के बारे में। सो डिस्कस स्तूपा ऑफ सांची। द स्तूपा ऑफ सांची was built during Mauryan period। कब बना था ये? मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड क्या है? तो एक तरह का टाइम माना जाता है, अशोका का टाइम का, ठीक है। तो स्तूपा ऑफ सांची कब बना? कौन से पीरियड में? मौर्यन पीरियड। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। याद रखना, स्तूपा ऑफ सांची कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ओरिजिनली जो स्तूपा था ये स्तूपा ऑफ सांची was made of bricks। और याद रखना, ओरिजिनली किसका बना हुआ था? ब्रिक्स का, पर अभी इसके अंदर चेंज कर दिया है। और अभी के जो स्तूपा होते उससे हाफ था। इट वाज हाफ इन साइज ऑफ कंपेयर टू प्रेजेंट स्तूपा, यानी अभी इसके अंदर चेंज कर दिया है स्तूपा ऑफ सांची के अंदर। तो एक पॉइंट आपका, स्तूपा ऑफ सांची कौन से पीरियड में बनाया था? मौर्यन पीरियड में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कैसा था? तो ब्रिक्स का बना हुआ था। और अभी जो प्रेजेंट में जो स्तूपा होते हैं उससे हाफ साइज का था, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। क्योंकि बड़ी चीज है, आर्किटेक्चर का बहुत एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है आर्किटेक्चर का। जैसे ताजमहल भी इज वन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो यानी मौर्यन पीरियड का इसको एक तरह से काफी अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्तूपा ऑफ सांची। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। स्तूपा ऑफ सांची वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। एमसीक्यू पूछा सकता है आपको, वेयर इज द स्तूपा ऑफ सांची? You can write Madhya Pradesh. What is the, how was the stupa of Sanchi? He make a from bricks and it is a half of the present size of stupa and the good example of Mauryan period. This is a whole stupa of Sanchi and it is good for the architecture. ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्तूपों के जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाई, स्तूप किसे कहा जाता है, कौन से 5 स्तूपा इंडिया में फेमस है, और स्तूपा ऑफ सांची। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और समझना है। और जितना भी हमने समझाया है अभी तक, जितने जो क्वेश्चंस पढ़े मंडे से लेके फ्राइडे तक, अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफी सारा ऐसा बहुत सारा रिमेन्स है। तो वो हमारे जब लाइव क्लास होगी, जब अब ऑफलाइन होगी, तब हम उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो बहुत थोड़ा अटपट है। आप भी तुम टेक्स्ट बुक में ट्राई करके देखना, वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, मंडे से लेके फ्राइडे तक का आपको अच्छी तरह से रिवीजन करना है, और इसी को आपको लिख के मुझे दोबारा सेंड भी करना है, ठीक है। और जितना भी मंडे से लेके फ्राइडे तक हमने जो चलाया है उसकी आपको टेस्ट देनी है संडे को। तो सैटरडे को आपका यानी कल आपका रिवीजन होगा। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, सब वीडियो को मंडे से लेके फ्राइडे तक की, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और समझे और अच्छी तरह